बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद और तेलंगाना के शहरियों ने आज सुबह आसमान में देखा कुदरत का खूबसूरत नजारा। सूरज के अतराफ सर्कुलर रेनबो के रंगों के दिलकश नजारे ने सबको कर दिया हैरान। आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आजम मोदी ने रियासत के अवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर तेलंगाना फॉर्मेशन डे सादगी से मनाया गया। वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना शोहदा को पेश किया भरपूर खिराज। प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम। रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। 15 जून से किसानों के खातों में जमा करवाई जाएगी रैतू बंधु स्कीम की रकम। जिला राजन्ना सिलसिला में वजीर KTR का ऐलान। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर YS शर्मिला की हुकूमत पर तनकीद। कहा, तेलंगाना में सूरत हाल अलहदा रियासत की तहरीक की ख्वाहिशात के बरखिलाफ। 7 साल बाद भी मुलाजमत ना मिलने पर नौजवान मायूस। विकाराबाद के बशीराबाद मंडल में अचानक तालाब की लाखों मछलियां हो गई हलाक। लाखों रुपए का नुकसान, 70 मछेरों के खानदान मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों में शहरियों ने चारशंबे की सुबह सूरज के अतराफ सर्कुलर रेनबो देखा। ये एक नादिर बसरी और माहौलियाती अमल कहलाता है, जिसमें रेनबो के रंगों का एक हाला सूरज के अतराफ होता है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर आज अवाम ने आसमान पर दिलकश और हैरत अंगेज नज़ारा देखा। आज अवाम ने दोपहर के औकात में सूरज के अतराफ एक रिंग जैसी देखी, जिसे हाला कहा जाता है। इस रिंग या हाले की वजह से सूरज के इंतहाई दिलकश मनाजिर देखे गए। अवाम ने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस खूबसूरत मंजर को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सूरज के गिर्द बने इस हाले या रिंग की तस्वीरें वायरल हो गई। शहर न्यूज़ के मुताबिक प्रिंसिपल साइंटिस्ट व हेड एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर तांडूर डॉक्टर सुधाकर चौरात ने बताया कि हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी की कम होने की वजह से बहुत ही कम ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। उन्होंने इंकशाफ भी किया कि ऐसा दिलकश और नादिर मंजर गुज़िश्ता 20 या 25 सालों के दौरान उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। साथ ही उन्होंने बताया कि इसको साइंसी ज़बान में हॉलो फेनोमेनन कहा जाता है। आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने इस खुसूस में किए गए अपने ट्वीट में तेलंगाना की अवाम को फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देते हुए रियासत के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वहीं नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ट्विटर के ज़रिए अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, रियासत की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मेरी मुबारकबाद। तेलंगाना ख़दीम रिवायात, अपनी अजीम तारीख़, सकाफ़ती विरसे और फ़नकाराना अज़मत के लिए जाना जाता है। जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस खुसूस में ट्वीट करते हुए तेलंगाना की अवाम को फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद दी और सेहतमंद तेलंगाना के लिए दुआ की। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकारीब रियासत भर में सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में तेलंगाना शोहदा को भरपूर खिराज पेश किया और अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में 9:30 बजे दिन कौमी परचम लहराया। उन्होंने गन पार्क में तेलंगाना के शोहदा को खिराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी भी मनाई।
तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने गवर्नर को रियासत की यौम तासीस के साथ साथ उनकी सालगिरह की भी मुबारकबाद पेश की। बाद मुख्तलिफ उमूर पर दोनों अहम शख्सियात में बातचीत हुई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP M महेंदर रेड्डी, GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर रियासती वुज़रा ने अपने अपने हलक़ों में कौमी परचम लहराया और रियासत की आवाम को तेलंगाना फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद दी। रियासत भर में तेलंगाना फॉर्मेशन डे तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी तर्ज पर तेलंगाना असम्बली और काउंसिल में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और गुत्ता सिकंदर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। तकरीब में लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर B नरसिम्हाचार्युलु के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर फ़िनांस तेलंगाना T हरीश राव ने ज़िले कलेक्टर सिद्दीपेट में रस्म कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। 2 जून को अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया था। इस मौके पर MLC फारूक हुसैन, ZPTC रोजा राधाकृष्णा शर्मा, कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी, CP ज्वेल डेविस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे तकरीब के मौके पर रंगारेड्डी ज़िले कलेक्ट्रेट में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस दौरान कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद दी और रियासत की खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। महबूबाबाद ज़िले कलेक्ट्रेट में मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के पुरमसरत मौके पर मुनक़िदा तकरीब में कौमी परचम लहराया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने यादगारान शहीदान तेलंगाना पहुँचकर सेपरेट तेलंगाना की जद्दोजहद में शहीद होने वालों को खिराज पेश किया और उनके कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर उनके हमरा MLA शंकर नायक, ज़िले परिषद चेयरमैन बिंदु, कलेक्टर VP गौतम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि मौसम खरीफ में फसल के मसारिफ के लिए इस माह की 15 तारीख से किसानों के बैंक खातों में राइतू बंधु स्कीम के तहत रकम जमा करवाई जाएगी। ये ऐलान KTR ने आज राजन्ना सरसल्ला ज़िले के दौरे के मौके पर सरदारपुर में मार्केट यार्ड के कामों और बटालियन बिल्डिंग के कामों का मुआयना करते हुए किया। वाज़ेह हो कि राइतू बंधु स्कीम के ज़रिए किसानों को फसल के लिए हुकूमत नाकाबिल वापसी रकमी इमदाद करती है। పేరు తెచ్చుకున్నది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. మెట్ట ప్రాంతంగా ఒకనాడు కరువుతో అల్లాడిన సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో ఈరోజు ఎన్నడూ లేనంత పెద్ద మొత్తంలో ఈ సంవత్సరం మేము అంచనా వేసింది 2,50,000 మెట్రిక్ టన్నులని. కానీ చూస్తే 3,23,000 మెట్రిక్ టన్నుల కంటే కూడా ఎక్కువ ధాన్యం సేకరించాల్సి వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది. అంటే ఏ రకంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయానికి, సాగునీటి రంగానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మద్దతు, ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, రైతాంగానికి అండగా తాను స్వయంగా రైతు కాబట్టి అండగా నిలబడ్డారో ఇవన్నింటి వల్ల ఈ రోజు తెలంగాణలో ఒక రెండవ హరిత విప్లవం నాంది పలకడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. మెట్ట ప్రాంతమైన సిరిసిల్లలో కూడా ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున పంటలు పండుతా ఉన్నాయి. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎగువ మానేరు ఎండాకాలంలో మత్తలు దుంకింది. కుడెల్లి వాగులో మన కాళేశ్వరం దగ్గర అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తే అవన్నీ కూడా మళ్ళీ అల్టిమేట్ గా ఎగువ మానేరుకు వచ్చి ఈరోజు ఎగువ మానేరు ఎండాకాలంలో మత్తలు దుంకే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఇలాంటి అసాధారణమైన అపురూపమైన దృశ్యాలు చూసి రైతుల గుండెలు పులకించిపోతా ఉన్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో ఎండిపోతుంది అనుకున్న పంట కాపాడడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారికి చేతులు జోడించి రైతాంగం ఈ ప్రాంతం నుంచి వారు ఆశీర్వాదం ఇస్తా ఉన్నారు. పెరుగుతున్న వ్యవసాయ విస్తీర్ణం, మరి ఈ ఏడాది బంపర్ దిగుబడి కూడా వచ్చింది. ఒక్కొక్క రైతు 35, 36, 38 క్వింటాలు కూడా తీయడం జరిగింది. కాబట్టి అంత బ్రహ్మాండమైన దిగుబడి వచ్చిన ఈ నేపథ్యంలో సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో ఉండే రైతాంగానికి మొత్తానికి ఒక వేదికగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక 22 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మాండమైన అధునాతనమైన ఆధునికమైన ఒక మార్కెట్ యార్డు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. తుది దశకు వచ్చింది. ఈ నెల 11వ తారీఖు నాడు గౌరవనీయులు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించి వారి చేతుల మీదుగా ఈ బ్రహ్మాండమైన, నాకు తెలిసినంత వరకు తెలంగాణలోనే అత్యంత ఆధునికమైన ఒక మార్కెట్ యార్డుకు మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం వారి చేతుల మీదుగా. కలెక్టర్ గారితో కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. పరిమితమైన సంఖ్యలో సోషల్ డిస్టెన్స్ ను కూడా పాటిస్తూ, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ను కూడా పాటిస్తూ ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. అలాగే వానాకాలం సాగు जिला आदिलाबाद में तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया। इस मौके पर सभी सियासी पार्टियों की जानिब से फॉर्मेशन डे तकरीबात मुनक्किद की गई। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर ज़िले आदिलाबाद में सरकारी दफातर के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन ने तकरीबात का एहतमाम करते हुए कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा।
जिले आदिलाबाद में टीआरएस पार्टी के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में आदिलाबाद जेडपी चेयरमैन राठौड़ जनार्दन और एमएलए जोगू रमना ने पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में डीसीसीबी के चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमेंदर, पार्टी कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी व दीगर ने शिरकत की। बीजेपी के जिले सदर पायल शंकर ने बीजेपी के ज़ेरे एहतमाम मुकामी पार्टी दफ्तर के सामने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में टाउन सदर लाला मन्ना, बीजेपी फ्लोर लीडर अकोला प्रवीण, जिले नायब सदर जोगू रवि और दिनेश मातोलिया और दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम साबिक़ वज़ीर रामचंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद अमल में आया। पार्टी के जिले सदर साजिद खान ने जिले हेडक्वार्टर में साबिक़ वज़ीर CRR की रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। रामचंद्र रेड्डी, AICC मेंबर जी सुजाता, ZPTC गोका गणेश रेड्डी, काउंसलर, पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस कायद अलहदा तेलंगाना को इजाज़त देने पर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। तेलुगु देशम पार्टी के ज़ेरे एहतमाम जिले हेडक्वार्टर के NTR चौक पर पार्टी के सियासी तर्जुमान राजा रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। जय तेलंगाना के नारे लगाए गए। इस प्रोग्राम में TDP टाउन के सदर रफीक और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने आदिलाबाद में मुनक़िदा मुख्तलिफ तेलंगाना फॉर्मेशन डे तकारीबात में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और शोधाए तेलंगाना को खिराज पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना के अलावा TRS पार्टी कायदीन, मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर बांसवाड़ा में वाक़ TRS दफ्तर के अहाते में DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और शोधाए तेलंगाना को खिराज पेश किया। इस मौके पर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर TRS कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మన తెలంగాణ రథసారథి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర వారి రథసారథితోని ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకొని ఈరోజు మనం ఏడవ వసంతం పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుల పట్ల కానీ సామాన్య ప్రజల పట్ల కానీ అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందంజులున్న వ్యక్తి మన కేసీఆర్. बोधन म्यूनसिपल दफ्तर में आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सदर नशीन बल्दिया T पद्मा शरत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए रियासती अवाम को फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समे पर भी गुलाय अक़ीदत पेश किया गया। इस दौरान कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम, डिप्टी AEE शिवानंदन और अराकीन बल्दिया में शरत रेड्डी, पवल, दामोदर, सत्यम, आबिद, अब्दुल्ला, हबीब खान खदीर, मोहम्मद वली, गंगाधर, धूप सिंह व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మరియు బోధన్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు మన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో మనందరికీ తెలుసు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు తెచ్చుకున్నాము అని మనం ఒకసారి గమనించుకున్నట్లయితే అన్ని రకాల సదుపాయాలు, అభివృద్ధి, నీరు, విద్యుత్తు, విద్య, ఈ రకంగా ఎన్నో అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము 7 సంవత్సరాల నుంచి. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో తీసుకుపోతూ ఉన్నారు. దానికి మన ప్రపంచంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక గొప్ప ప్రత్యేకత ఏర్పడింది. ఎందుకంటే బేసిక్ నీడ్స్ ప్రజలకు ఏదైతే అవసరమో వాటన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఏ ఒక్కరు కూడా కులం, మతం, పార్టీలకి అతీతంగా ముందుకు తీసుకుపోతూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నందుకు మనమందరం కూడా ఆయన వెంట ఉండి ఈ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఈ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ కరోనా మహమ్మారి తగ్గిందని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అజాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు తగ్గినప్పటికి కూడా మనము సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం, మాస్క్ ధరించడం,
తప్పకుండా చేయాల్సింది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हाल ही में तेलंगाना में नई सियासी जमात के आगाज़ का ऐलान करने वाली YS शर्मिला, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं, ने तेलंगाना के ज़िले मेदक में वेंकटेश नामी नौजवान के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में सूरत हाल अलहदा रियासत की तहरीक की ख्वाहिशात के बरखिलाफ हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 7 साल के बावजूद भी मुलाजमत ना मिलने पर नौजवान मायूस हैं। हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने SS फंक्शन हॉल हकीम पेट में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 160 मंजूरा चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार नालानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान, सीनियर लीडर बदरुद्दीन सुदूर इब्तदाई के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। आज हल्के कारवान और शेखपेट मंडल के अंदर शादी मुबारक के करीब 160 चेक को दिया गया और उसके अंदर 5 से 7 कल्याण लक्ष्मी के चेक भी थे। आज का जो प्रोग्राम था, जो शेखपेट मंडल के अंदर नानानगर बल्दी डिवीज़न, टोली चौकी का डिवीज़न का पार्ट आता है थोड़ा, और उसी तरीके से गोलकुंडा बल्दी डिवीज़न का भी थोड़ा पार्ट आता है। आज ये 3 बल्दी डिवीज़न के अंदर शेखपेट मंडल के MRO साहब और डिप्टी MRO उनके तमाम अहदेदारों के साथ मिलकर टोली चौकी SS फंक्शन हॉल के अंदर शादी मुबारक के चस्क को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर तमाम कॉरपोरेटर GHMC के मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर के साथ जमात के तमाम ज़िम्मेदार, मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम से हल्के कारवान के तमाम से अपील करता हूं कि पिछले 1-2 महीने में जो लॉकडाउन के दरमियान में कई घरों के अंदर शादियां हुए, उन तमाम से गुजारिश करता हूं अपने अपने इलाके के मी सेवा सेंटर पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर फिर आपको शादी मुबारक की हो या कल्याण लक्ष्मी की हो चेक आपको दिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे ख़वातीन हैं कि घरों में होने के बाद भी और उनको मालूमात ना होने की बिना पर भी खामोश हो जाते हैं। उन तमाम से अपील करता हूं कि आपकी बस्ती के अंदर कहीं पर भी मी सेवा सेंटर हो, वहां जाकर ऑनलाइन कीजिए। इंशाल्लाह आपके जो भी शादी मुबारक की हो या दीगर कल्याण लक्ष्मी के हो, उन तमाम चेक को दिलाने की कोशिश की जाएगी। ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज MLA कैंप ऑफिस में पार्टी कायदीन के हमरा कौमी परचम लहराते हुए तेलंगाना यौम तासीस मनाया और रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शेख फरीद रुकन रेलवे बोर्ड, नामा रवि किरण याकूब के अलावा दीगर TRS कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मानिक राव ने लॉकडाउन के दौरान भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कारकर्दगी की सताइश की और मीडिया से वाबस्ता अफराद को अपनी हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 6 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని 7వ సంవత్సరంలో మనం ఉన్నాము. మరి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు తెలంగాణ
ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే మరి ముఖ్యంగా ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ప్రాణాలకు కూడా తెగించి వాళ్ళు ఈ యొక్క సేవలో ఉండి ప్రజల్లో ఉండి ప్రజలను యొక్క మంచి చెడులు సమస్యలను మరి ప్రజలకు అందరికీ తెలుపుతూ భారీ ఎత్తున అందరికీ కూడా సహాయం చేస్తూ మరి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా మరి వీళ్ళు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలను తెగించి వాళ్ళు కూడా సేవ చేస్తున్నారు. అదే మాదిరిగా ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా ఈ రకంగా మరి హాస్పిటల్లో ఏం జరుగుతుంది, ప్రజలలో ఏం జరుగుతుంది, ఈ మంచి చెడులు అందరూ కూడా మరి మీరందరూ కూడా చాలామంది కరోనాకు కాకుండా మరి భయపడి చాలామంది చనిపోతున్నారు. అటువంటి భయం వదిలేసి మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మరి మందులు ఇంజెక్షన్స్ మరి కావాల్సిన సదుపాయాలు అందిస్తున్నారు కాబట్టి ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఆ డాక్టర్లు కూడా మంచిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు కావాల్సిన సదుపాయం. కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా భయపడకండి, మాస్కులు పెట్టుకోండి, శానిటైజర్ చేసుకోండి, మీకు మీ ప్రాణాలు తగ్గించుకోండి. మరి ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మరి మీరు మీ యొక్క ప్రాణాలు తగ్గించి ప్రజలను కాపాడుతున్నారు. అందుకే మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపు. स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना ने सैयद उमर जलील सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना की बढ़ती हुई शिद्दत और तलबा की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनज़र रियासत के इंटर साल दुवम के इम्तहानात को मनसूख करे। SIO ने इस सिलसिले में इम्तहानात के मुतबादिल रास्तों को तलाश करने का मुतालबा किया। SIO ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑनलाइन तर्ज पर इम्तहान लेते हुए तवज्जुही व ज़हनी मश्क के सवालात को मुमकिन बनाया जा सकता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर एरागड्डा TRS सदर D संजीवा ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर वार्ड मेंबर्स जी रामू, जी मल्लेश, मोहम्मद सरदार के अलावा दीगर मौजूद थे। वहीं आज जुबली हिल्स MLA गोपीनाथ के जन्मदिन के मौके पर भी मज़कूरा क़ायदीन ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। बाकायदा मुस्तहिक़ अफराद में खाने की तकसीम की गई। इस मौके पर सनत नगर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर ने शिरकत करते हुए लोगों में खाना तकसीम किया। महकमा आबरसानी की जानिब से ड्रेन लाइन व दीगर मसाइल की शिकायत पर फौरी यकसुई अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में महकमा आबरसानी के एहलकार शेख इब्राहिम ने तफसीलात बताई। शहर हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें तकरीबन 80 लाख से ज़ायद की आबादी यहाँ पे जो है क़याम पजीर है। ऐसे हालात में ड्रेन के और मोरियों की सफाई के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते रहते हैं। इस ज़िमन में ड्रेन के मसाइल के ताल्लुक़ से हम जो है आज शेख इब्राहिम साहब के पास आए जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जो है ज़िम्मेदार हैं। शेख इब्राहिम साहब, ये मौजूदा हालात में जो लोगों को लॉकडाउन के दौरान जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ड्रेन लाइन भर जा रही, और उसके सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इब्राहिम है। मैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में दूधबोली सेक्शन का वर्क इंस्पेक्टर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो भी कंप्लेन आता है फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्लेन पे देते हैं। हम लोग इमीडिएट जैसे कंप्लेन रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एज़ पर हमारे DGM अब्दुल हकीम साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग इमीडिएट जैसो रिस्पॉन्ड करते हैं। हम चाहे नाइट में हो या दिन में हो, कभी भी सीवरेज का कुछ भी पानी ओवरफ्लो हो तो इमीडिएट जैसो गाड़ी लगा के, जैसा लेबर से हो सकता है या गाड़ी लगा के जैसा हो सका वैसा हम काम करा के पब्लिक को राहत पहुंचाते हैं। ये थे हमारे इब्राहिम साहब जो मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर दूधबोली डिवीज़न के अंदर जितने भी वाटर वर्क्स के काम है उन सब के अंदर जो है आप जो है काम करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं सेशन मुर्दा खादरी BBN न्यूज़ चैनल के लिए से मोहम्मद सलीम कैमरामैन के साथ। शहर हैदराबाद के जहानुमा इलाके में वाक़ सेंट एन्स हॉस्पिटल में हेल्प हैदराबाद फाउंडेशन की जानिब से कोरोना मुतासरीन का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तफसील के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी की ये ख़ास रिपोर्ट। कोविड-19 की वजह से सारे मुल्क में नहीं बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो है बड़ी बेचैनी फैली हुई है। इसकी वजह से कई लोग बीमार भी हो रहे हैं, कई लोग जो है अक्सरियत सेहतियाब भी हो रही है और उनमें से कुछ अफराद की जो है डेथ भी हो रही है। ऐसे हालात में हैदराबाद हेल्प डेस्क नाम की एक तंजीम है, वो तंजीम जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, फ्री सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। उनका मकसद ये है कि किसी तरह से जो कोविड के ऊपर आने वाले अखराजात हैं उसको गरीबों को जो है फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 50 बेडेड हॉस्पिटल सेंट एनिस
हॉस्पिटल जो है गुड़ी के दवाखाने में जो है स्टार्ट करें। इनका मकसद ये है कि किसी तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। अब हम जो है जनाब जाहिद खादरी साहब से हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि वो यहाँ पे कब से चला रहे हैं ये कोविड सेंटर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद खादरी है, मैं हेल्प हैदराबाद से हूँ। सेंट आंस हॉस्पिटल जहानुमा जो लोकली गुड़ी के दवाखाने के नाम से मशहूर है, यहाँ पे 7 मई को हमने एक 50 बेडेड कोविड सेंटर स्टार्ट किया था। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जो बाहर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते या बाहर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक फ्री सेंटर था जो माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं। ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस क्या रहते सर? ये देखिए साहब, हमारे पास में एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल 85 से ऊपर रहना। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आते 80 भी रहता लेकिन उम्र कम रहती, उनको हम ले लेते। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते 86 87 रहता लेकिन एज बहुत एडवांस्ड है, ऑलरेडी कार्डियक कंडीशन है या कोई और सीरियस कंडीशन है जिस वजह से हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ICU फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जो है ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे 95% दवाएं फ्री है। कभी एकाध वक्त ऐसा होता कि कोई चीज़ मंगाना पड़ता पेशेंट को, लेकिन कई पेशेंट्स को हम रेमडेसिविर भी फ्री में दिए हैं। जो लोग हमें डोनेट किए वो पेशेंट्स को हमने सप्लाई किया और 5 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने खुद रेमडेसिविर ख़रीद के लेके आए क्योंकि उनको ट्रीटमेंट का ख़र्चा बच गया, तो बोले हम रेमडेसिविर हम ख़रीद के ला लेते, तो उनको रेमडेसिविर भी एडमिनिस्टर किया गया है। ये थे हमारे जाहिद खादरी साहब जिन्होंने हमें ये बताया, ये इस बात की का मशवरा दिया कि कोवैक्सीन और जो भी दवा अद्वियात है ये इसका जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको जब तक हम लेंगे नहीं, जो है हमारी सेहत के ऊपर काफ़ी असर हो सकता है। लिहाजा आपका जो मशवरा है उसके मुताबिक हमको ये आप मशवरा जो दिए उसके हिसाब से ये दवाई जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे उस वक्त तक हम जो है सेफ़ नहीं रह सकते। तो दुनिया भर में जितना भी लोग हैं उन सबको आप यही मशवरा दिए कि भाई कोवैक्सीन लीजिए और इससे फ़ायदा होगा। मैं सैशानुल्लाह खादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ BBN न्यूज़ चैनल के लिए। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के चंद्रा नगर इलाके में एक गोदाम पर छापा मारकर 40 क्विंटल गैर मियारी बीज मालियती 3 लाख रुपए जब्त कर लिया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। लॉकडाउन के दौरान भी शहर हैदराबाद में जराइम की वारदातें पेश आ रही हैं। बेगम बाजार मछली मार्केट इलाके में कल रात हुए झगड़े में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। समझा जा रहा है कि रकमी लेन देन के मामले में यह झगड़ा पेश आया। पुलिस ने मुताल्लिका मुकाम पर पहुंचकर पंचनामा किया और ज़ख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हम 11:40 को घर के बाहर ठहर के थे, भैया का फ़ोटो निकालते हैं, इसलिए 2 जने बाइक पे आए, 2 बाइक पे 3 जने आए। एक जना गाड़ी पे आके पैसा पूछा भाई को, तो भाई पुलिस कंप्लेंट देता हूँ बोल के बोले, तो उन्होंने चाकू से वार करके चले गए। कितने लोग थे वो? 2 गाड़ी पे 3 जने थे। वार कौन करे? नहीं पहचानता हूँ मैं। मतलब तीनों मिलके करे ना? एक ही जना करा। किससे मारे? चाकू से। हाँ। ये लोग जो जख्मी है उनका नाम क्या है? मनोज। क्या काम करते हैं? किराना का कारोबार। जी। कुछ बात करा उन्हें डायरेक्ट मार दी? बात करा, कुछ पैसे ऐसा पूछा। पैसे पूछा था? तो पैसे बैलेंस थे? नहीं उनका क्या है कि पैसा आके पूछा, पुलिस कंप्लेंट दे बोले तो उन्होंने मारा ऐसे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद नवोदया कॉलोनी में कृष्णा नामी शख्स को तेज़धार हथियार से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कृष्णा सेंटरिंग का काम करता है और जब वो सड़क किनारे पैसे गिन रहा था तब उस पर यह हमला किया गया। मुकामी लोगों और कृष्णा के रिश्तेदारों ने पुलिस को तलब किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ख्मी कृष्णा को अस्पताल पहुंचाया, जबकि हमलावर की शनाख्त यादगिरी के तौर पर की गई है। फ़िलहाल वो पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। పైసలు తీసుకొని వస్తున్నా వారం లోపల 5,000 వచ్చినాయి. 5,000 సరిపోవని ఇంట్లోకి లెక్క పెట్టుకొని ఇట్లా లోపల పెట్టుకుంటున్నా వచ్చి వెనక వచ్చి ఆదిగాడు వచ్చి నా పైసలు నాకు తీరా అని పోవడం కొట్టినాడు. కొట్టాను మళ్ళీ వెనక వచ్చి ఇద్దరు వచ్చి వాళ్ళు పట్టుకొని నన్ను ఒకడు వెనక పట్టుకుని ఒకడు ఈ బుద్ధ పట్టుకుంటే ఆ చాకు తీసుకొని ఇట్లా కొట్టింది ఆదిగాడు. सर हमारा को मालूम है सो क्या है, हम घर के नहीं बैठे थे, उन्हें खून से आ गया, चाकू से मार से आ गया। आने के बाद क्या हुआ बोल के पूछे तो ऐसा मैं काम से आ रहा हूँ,
मैं पैसे पेमेंट आया था, पेमेंट गिन लिया तो उन्हें आ गया, आके मेरे को मारा, पैसे भी खींच लिया बोल के बोले थे साहब। उसको 4-5 चाकू के डब्बे भी है, उतना हॉस्पिटल ले गया, पीएस को मैं कंप्लीट दिया सर। ज़िले विकाराबाद के बशीराबाद मंडल में वाक़े आकुलम्मा तालाब में मौजूद लाखों मछलियों के अचानक मर जाने से मच्छरों में तशवीश पाई जा रही है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। जिले विकाराबाद हल्का असेंबली तांडूर के बशीराबाद मंडल के तहत कर्नाटक की सरहद पर मौजूद मौजे मेलवार के आकलमा तालाब में कल से लाखों मछलियों के हलाक होने का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में मच्छरों का कहना है कि गुज़िश्ता साल मानसून के आगाज के साथ ही जून के महीने में इस तालाब में हुकूमत की जानिब से 2 लाख मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों के बच्चे छोड़े गए थे, जबकि मच्छरों की जानिब से इसी तालाब में मज़ीद 3 लाख मछली के बच्चे छोड़े गए थे। 1 साल बाद अब ये मछलियाँ बाजार में फरोख्त होने के लिए तैयार थी और लॉकडाउन के वक्फे में मजीद 4 घंटों की तौसी के हुकूमत के ऐलान के बाद चंद मछेरे जब कल इस तालाब पर मछलियां पकड़ने पहुंचे तो लाखों मरी हुई मछलियां तालाब के किनारे और तालाब के पानी में तैर रही थीं। मच्छरों की तंजीम के जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में एक याददाश्त तहसीलदार बशीराबाद वेंकट स्वामी के हवाले करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत इनकी मदद करे, क्योंकि मछलियों के इस तरह मरने से उन्हें 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और इस तालाब से जुमला 70 मच्छरों के खानदानों का गुजर बसर होता है। मच्छरों ने ये नहीं बताया कि इस तरह इतनी कसीर तादाद में मछलियों के मरने की वजह क्या हो सकती है। उनका मानना है कि तालाब का पानी आलूदा होने से ऐसा हो सकता है। ताहम सरकारी सतह पर इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कन्वीनर बीसी संगम हल्का असेंबली तांडूर के राजकुमार ने मज़कूरा तालाब का मुआयना किया और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वह हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मुतासरा मच्छरों को फौरी माली मदद करने का मुतालबा करेंगे। हम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लॉकडाउन से परेशान मुस्तक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हम वेलफेयर सोसाइटी के सदर लियाकत अली की निगरानी में दीगर अरकान मोहम्मद सईद अहमद, मोहम्मद महराज ने मौला अली, आरटीसी कॉलोनी, डॉक्टर कृष्णा नगर, नाना हिल्स, केसीआर बस्ती, हनुमान नगर में घर घर जाकर 250 घरों में राशन किट्स पहुँचाया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद और तेलंगाना के शहरियों ने आज सुबह आसमान में देखा कुदरत का खूबसूरत नजारा। सूरज के अतराफ सर्कुलर रेनबो के रंगों के दिलकश नजारे ने सबको कर दिया हैरान। आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आजम मोदी ने रियासत के अवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तेलंगाना फॉर्मेशन डे सादगी से मनाया गया। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना शोहदा को पेश किया भरपूर खिराज। प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम। रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। 15 जून से किसानों के खातों में जमा करवाई जाएगी रैतू बंधु स्कीम की रकम। जिला राजन्ना सिलसिला में वजीर केटीआर का ऐलान। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर वाईएस शर्मिला की हुकूमत पर तनकीद। कहा, तेलंगाना में सूरत हाल अलहदा रियासत की तहरीक की ख्वाहिशात के बरखिलाफ। 7 साल बाद भी मुलाजमत ना मिलने पर नौजवान मायूस। विकाराबाद के बशीराबाद मंडल में अचानक तालाब की लाखों मछलियां हो गई हलाक। लाखों रुपए का नुकसान, 70 मच्छरों के खानदान मुतासिर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।